स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोलंकी फैमिली व्लॉग्स पर। कैसे हैं आप सभी? सब अच्छे होंगे, अच्छे ही रहा करो, मौज में रहा करो। और आज पहले तो ये बताती हूँ कि इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं आ रहा था। वो इसलिए कि मेरी मम्मी गई है असम घूमने के लिए, टूर पे अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो वहाँ पे घूमेंगी फिरेंगी और मैं जो हूँ थोड़ा काम का ज़्यादा प्रेशर है। अब मम्मी भी नहीं है, सब मुझे ही करना पड़ता है। बच्चों को भी, पहले मम्मी बच्चों को भी देख लेती थी, मेरी ब्लॉगिंग में भी हेल्प कर देती थी। तो अब एक तो ये नहीं समझ में आ रहा क्या करूँ, मम्मी भी नहीं है तो थोड़ा मतलब कंफ्यूज सी रहती हूँ। मम्मी होती है ना साथ में तो सब इजीली से होता चला जाता है। अब एक तो मम्मी नहीं है तो वैसे ही मुझे ही सब कुछ हैंडल करना है, पूरे घर की जिम्मेदारी, बच्चों की भी। तो इस वजह से व्लॉग नहीं आ रहा था, सॉरी। बट आज मैंने सोचा है कि मैं एक व्लॉग डालूं। और मैंने सोचा कि मैं किस चीज़ के ऊपर डालूं, तो मेरी व्लॉग जो है वो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो मेरी लाइफ का जो स्ट्रगल है वो उससे जुड़ा हुआ है कि मैंने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है, क्या पाया है और क्या हूँ मैं। सब कुछ आज के ब्लॉग में है। मेरी ज़िंदगी का रियल स्ट्रगल कि आज तक मैंने कितना संघर्ष किया है, क्या पाया और इस संघर्ष से कितना कुछ, मेरी एजुकेशन। तो आज मैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मेरी स्ट्रगल पढ़ाई का। जो कुछ भी हूँ मैं आज, मुझे अपनी पढ़ाई से बहुत ज़्यादा प्यार है। शुरू से ही, छोटी सी थी तब से ही मतलब मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है, यही सब सोचती रहती थी। तो अपने डॉक्यूमेंट्स भी मैंने आज तक संभाल के रखे हुए हैं। 7th, कोई नर्सरी का भी है, कोई मतलब जो जितना है ना मैंने सब संभाल के रखे हैं। और मैं शादी के बाद इन्हें यहाँ भी लेके आई हूँ। ये देखिए, हर चीज़ में रेनू ए थी, चाहे वो कोई एक्टिविटी हो। ये है मेरी 7th क्लास की है शायद रिपोर्ट कार्ड, 7th क्लास की है। हाँ, ये 200 में से 185। शी हैज़ डन एक्सीलेंट, कीप इट अप। और परसेंटेज देखते हैं 92.5 और यहाँ पे 98.2। शी हैज़ गिवन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, कंग्रेचुलेशन, सी इज़ अपग्रेडेड टू फर्स्ट क्लास। तो मैं फ़र्स्ट आई थी 7th में। यहाँ पे मेरी पोजीशन देखिए, UT1 में सेकंड पोजीशन, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, सेकंड, सेकंड। तो मेरा फर्स्ट सेकंड ही रहता था हमेशा स्कूल में। स्कूल टाइम में जो मेरा मतलब नाम है वो रेनू चौधरी है। अब तो रेनू सोलंकी एकदम चौधरी था, मैं चौधरी लिखती थी, चौधरी, रेनू चौधरी नाम है मेरा। तो ये मुझे संस्कृत में मिला था, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा। तो सबसे पहले मैं अपना दिखाती हूँ, ये SST में मिला था। ये किस चीज़ का है? ड्राइंग कंपटीशन है, ये ड्राइंग कंपटीशन है रेनू। और ये जो है मेरे सब्जेक्ट वाइज हैं सर्टिफिकेट्स, जो मैंने अभी भी संभाल के ही रख रखे हैं। ये कंप्यूटर में मुझे सिल्वर स्टार सर्टिफिकेट मिला था, ये ब्रॉन्ज स्टार सर्टिफिकेट मिला था, ये भी ब्रॉन्ज है इंग्लिश में। ये मेरे सर्टिफिकेट्स अकॉर्डिंग टू, ये जो है किस चीज़ का है? ये फिर से संस्कृत का है। हाँ जी, ये संस्कृत का है। ये कलर का कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन। ये कंप्यूटर में, कंप्यूटर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैंने अच्छा अचीव किया था, उसका है ये दिल्ली स्पोर्ट्स में भी गई थी मैं एक बार, तो वहाँ से भी एक सर्टिफिकेट लेके आई थी। ये फिर से सब्जेक्ट के आगे, संस्कृत में मुझे ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट, ब्रॉन्ज इन सारे सब्जेक्ट्स में। मैथ्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, फ़िज़िकल एजुकेशन। मैंने कॉमर्स ली थी 11th 12th में, और इसकी तो अलग ही कहानी है जो आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगी अपनी लाइफ की एजुकेशन की स्टोरी। मुझे पढ़ाई से शुरू से ही प्यार था, हमेशा मतलब पढ़ने का बहुत शौक था। एक आधा बच्चा जिसे कहते हैं ना किताबी कीड़ा जो होता है, वो था मेरे अंदर कि मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है। और पापा भी मतलब बहुत कहते थे कि कुछ कर ले, अच्छे मार्क्स आते हैं तेरे को, तुझे हम ये बनाएंगे, तुझे ये करना है। हमेशा मतलब फर्स्ट या सेकंड आती थी मैं अपने स्कूल टाइम में, तो अच्छा कर रही थी मैं। और जब 10th में थी तो मेरी जो पैम्पलेट होता है ना स्कूल का होता है, मैं दिखाती हूँ, उसके अंदर मेरी फ़ोटो भी आई थी। मेरे पापा उस पैम्पलेट को लेके, मतलब हम गली के 3-4 बच्चे थे, एक साथ ही एक स्कूल में पढ़ते थे, तो उनका रिज़ल्ट तो बाद में पता चला था। पापा ने जब न्यूज़पेपर खोला और पैम्पलेट में मेरी फ़ोटो को देखा तो उन्हें इतना प्राउड फील हुआ था। आज भी मैं उस मोमेंट को नहीं भूल पाई। मैं तो सो रही थी उस टाइम, पापा ने मुझे बोला कि पहले मुझे डरा दिया कि कैसे नंबर लाई है, ये क्या कर दिया, तेरे सारे दोस्तों की फ़ोटो छपी हुई है जो तेरे साथ पढ़ते थे।
तेरी फ़ोटो नहीं है पैम्पलेट के अंदर। तो मैंने बोला, मैं मतलब शॉक्ड कि क्या पता क्या हुआ है, पता नहीं पापा किस बारे में बात कर रहे हैं, कहीं सभी ने अच्छे नंबर तो नहीं ले आए और मेरे ही ना आए हो। तो फिर पापा ने मुझे पैम्पलेट दिखाया और गले से लगाया और इतनी शाबाशी दी थी कि रेनू, तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। तो उस पैम्पलेट को लेके ना पापा उस गली से जाते थे। एक मेरा बुआ का लड़का था और एक मेरी फ्रेंड थी, उनके घर गए और उनको दिखाया कि मेरी बेटी की फ़ोटो छपी है, आपकी छपी है? तो उनकी फ़ोटो नहीं छपी हुई थी और मतलब पापा ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे, मेरा पैम्पलेट लेके हर जगह घूम रहे थे और सबको बता रहे थे कि मेरी बेटी की फ़ोटो छपी है, आपने देखी? मतलब एक ही स्कूल में पढ़ते थे ना, इसलिए उनके पास मेरा पैम्पलेट लेके गए थे। और मैं आपको दिखाती हूँ वो फ़ोटो, आज भी वो पैम्पलेट मेरे पास यूँ का यूँ मैंने संभाल के रख रखा है। ये है 12th का। 12th में जो स्कूल का एक पैम्पलेट होता है ना, जिसमें टॉपर्स की फ़ोटो लगती है, तो वहाँ मेरी फ़ोटो आई थी। पापा बहुत खुश थे और वो मेरा प्राउड मोमेंट है, उसे मैं आज तक नहीं भूली। ये हूँ मैं, ये था मेरे स्कूल की टॉपर्स लिस्ट का पूरा, पता नहीं पापा का, ये था स्कूल का पूरा पैम्पलेट। इतने बच्चों ने टॉप किया था 2010 में। 12th में जो लिस्ट लगी थी टॉपर्स की, उसमें मेरा नाम आया था, ये देखो टॉपर्स। तो यहाँ हूँ मैं, ये रही, क्योंकि यहाँ से ये पैम्पलेट मुड़ा हुआ था ना, तो मेरी फ़ोटो थोड़ी ख़राब हो गई। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है अन्नू, तो देखो रेनू चौधरी, तो इसमें मेरी फ़ोटो छपी थी। वो बस वर्ड्स नहीं है, मैं बहुत खुश थी उस दिन, बहुत 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 खुश थी। ऐसा लग रहा था पता नहीं मैंने कौन सी बहुत बड़ी जंग जीत ली है, क्योंकि ये अपनी फ़ोटो देख के बहुत खुश हो गई थी और ऊपर से पापा तो सब जगह नाचते घूम रहे थे, नहीं बता सकती क्या हुआ था। इसलिए उस मोमेंट को मैं आज तक अपनी लाइफ में भूल नहीं पाई हूँ। और अब आगे की बात बताती हूँ। फिर मैंने बीकॉम करने का सोचा, क्योंकि मेरे पास कॉमर्स स्ट्रीम थी, तो बीकॉम फर्स्ट ईयर में और मैंने किया, अच्छे मार्क्स आए उसमें भी मेरे। फिर जो है जैसे कि आप सबको पता है कि जाटों में थोड़ी जल्दी शादी कर देते हैं, लड़कियों को जल्दी सोचते हैं कि भाई अपने घर चली जाएं। जाटों में ऐसे ही होता है भाई, लड़कियों को थोड़ा जल्दी शादी करके अपने घर भेज दिया जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। और पर मैं पढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी ज़िंदगी में। मेरे मतलब जैसे ही 12th में मेरे अपने अच्छे मार्क्स देखे थे, तो उसी दिन से सोचने लग गई थी अब कुछ और करना है, कहीं और टॉप करना है, कुछ करना है, ये सब सोचने लग गई थी मैं उसी दिन से। तो फिर शादी हुई तो मतलब पापा ने भी मुझे बताया था कि ये पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे जो है इनके जो दादाजी हैं, मतलब मेरे ससुर जी, उन्होंने बोला कि हम तो जेबीटी करवाएंगे इसको, अगर ये इतनी इंटेलिजेंट है तो जेबीटी कर लेगी। तो इनका इंटरेस्ट था, उस टाइम सब जेबीटी कर रहे थे, सारी दुनिया जेबीटी ही करी जा रही थी, मैं भी पूछ रही थी तो सबसे। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर तो मैं कर चुकी थी, वो मेरा आधे में ही छुड़वा दिया और बोला कि जेबीटी करेगी ये। तो मैं जेबीटी करे, नजफगढ़ जो है मेरा इंस्टीट्यूट था, वहाँ जाती थी मैं पढ़ने। शादी के बाद मेरा एडमिशन करवा दिया था पापा ने, तो वहाँ जाती थी मैं नजफगढ़। और वहाँ क्या हुआ, अच्छा हुआ, मैंने 2013 में और 2014 में अपनी जेबीटी पूरी कंप्लीट कर ली थी और काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। मैं फ़र्स्ट थी अपने इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे भी वही मेरा क्राइटेरिया चल रहा था, या फर्स्ट या सेकंड। तो मैं अपने पूरे इंस्टीट्यूट में फ़र्स्ट आई थी उस टाइम भी। इंदौर गई थी मैं पेपर देने, मैं उसका भी आपको दिखाऊंगी सर्टिफिकेट। तो वो जो जर्नी है मेरी, वो बहुत ही खुशी की भी है। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम जो है जेबीटी का, जब मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा था, जब मतलब हम 2 साल की जेबीटी तो कर चुके थे, नहीं 1 साल की कर चुके थे, और उसके बाद जो है एग्ज़ाम्स होने थे फर्स्ट ईयर के, 2 साल की होती थी उस टाइम जेबीटी। तो फर्स्ट ईयर में मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और मेरा बड़ा बेटा जो है रोहित, एक ये खुशी थी कि अब मैं माँ बनने वाली हूँ, और घर में भी सब बहुत खुश, मम्मी पापा और इनकी बुआ भी, कि अच्छा ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ऊपर से मैंने पढ़ाई का प्रेशर ले रखा था, मैं नजफगढ़ इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रही थी, तो मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं कि मैं ठीक है मैं दोनों चीज़ें कर लूँगी, कोई बात नहीं। तो जब मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट हो गई थी, 6 महीने हो गए थे रोहित को पेट में, तो मेरे को एग्ज़ाम टाइम आ गया था, मेरा एग्ज़ाम देने जाना था मुझे कुछ मुश्किल नहीं लगा, जो क्योंकि पढ़ाई का ना शुरू से ही मेरे अंदर ये है कि मुझे करना है, कुछ भी हो मैं कर लूँगी। तो सब सही चल रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी कि ऐसा प्रेगनेंसी में मैं पढ़ नहीं पा रही, नहीं हुआ था, सब कर लिया था मैंने।
तो दिक्कत तब आई कि इंदौर जाना था मुझे पेपर देने, वहाँ पे मेरा सेंटर था एग्ज़ाम्स का। तो वहाँ मैं पेपर देने गई अपनी इनकी दादी को साथ में लेके, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ तो नहीं रह सकती थी, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत थी मुझे। और तो इनकी दादी ने भी मुझे अकेले नहीं छोड़ा कि मैं तेरे साथ जाऊंगी पेपर, जब तक तू दे के आएगी वहीं तेरे साथ रहूँगी। तो जिनके पेरेंट्स आते थे लड़कियों के, तो उनको अलग होटल दिया जाता था, तो वहाँ हम रुके थे और वहाँ मैंने अपने एग्ज़ाम्स दिए थे। और वहाँ पे मैं लाई थी 82%, जब रोहित मेरे पेट में था, 6 मंथ प्रेग्नेंट, और बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। फिर जेबीटी सेकंड ईयर में जब मैंने दूसरा साल कंप्लीट, दोनों जो है एक साथ ही हो जाते थे तब पेपर। 2013 में जो है जेबीटी फर्स्ट ईयर हुई थी, और 2014 में आफ्टर 6 मंथ जो है दूसरी जेबीटी का रिज़ल्ट आ गया था सेकंड ईयर का। तो मैं आपको दिखाती हूँ उसके अपने सर्टिफिकेट्स। उसमें भी मेरा काफ़ी मन लगा, ये नहीं है कि मतलब मैं बीकॉम की थी और एकदम से जेबीटी में गई, वहाँ पे भी मैंने मतलब मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने के लिए कुछ भी दे दो मैं कर लूँगी, ऐसा था। तो जेबीटी में मैंने काफ़ी अच्छा अपना इंटरेस्ट दिखाया। मैं दिखाती हूँ अपने मार्क्स, ये है मेरे मार्क्स। फर्स्ट 2012 में कर ली थी मैंने। और जब दूसरे एग्ज़ाम हुए तब इतना मतलब ये जो सफ़र था मेरा ये और भी ज़्यादा अच्छा रहा कि रोहित हो चुका था और सब बहुत खुश, और वो 6 महीने का ही था। तो मुझे दोबारा पेपर देने जाना था छोटे से बेबी को अपने साथ लेके। और रोहित की भी मतलब उसको भी केयर की ज़रूरत थी, छोटा सा बच्चा है इतना, और मेरे खुद के भी एग्ज़ाम, और वो भी फाइनल ईयर के थे। तो तब इसकी नानी गई थी मेरे साथ जब दूसरी बार जाना था। रोहित को 6 महीने के हम लेकर गए वहाँ। मेरी फ्रेंड्स कहती थी कि हम फ़ेल हो जाएँगे, क्योंकि रोहित गोलू-मोलू क्यूट सा, सब ल मेरी फ्रेंड्स जो हैं उसके साथ ही खेलती रहती थी। कहती थी हम फ़ेल हो जाएँगे, इसको खेलने के चक्कर में ही रहते हैं। क्योंकि सब उसके साथ खेलते थे, मस्ती करते थे छोटे से बच्चे के साथ, और मैं भी। तो जब मैं पेपर देने जाती थी तो उसको मम्मी अपने साथ रखती थी, खिलाती थी, उसकी केयर करती थी। और जब मैं आ जाती थी फिर मैं उसे ध्यान देती थी उसके ऊपर, उसे देखती थी। मतलब बहुत अच्छा सा चल रहा था, एक तरफ छोटा सा बेबी है उसको भी सँभालना है, और एक तरफ मेरे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स भी हैं उन्हें भी करना है। और उनमें मैंने और भी ज़्यादा अच्छा किया था फर्स्ट ईयर से ज़्यादा। उनमें शायद 92% आई थी मेरी, तो वो मेरा और भी अच्छा रहा था। सब कह रहे थे रोहित इतना लकी है कि तेरे तो मार्क्स आने ही हैं, पहले से भी ज़्यादा तू अच्छा करके गई है सेकंड ईयर में। तो मैं तब भी बहुत खुश हुई थी, बहुत खुश हुई थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे मैंने ना एकदम से गवर्नमेंट जॉब ही लग गई है मेरी, जेबीटी में टॉप कर लिया। तो फिर मैंने कहा आगे क्या करना है अब मुझे, इसके बाद क्या करते हैं। तो पूछा अपने सर से जो हमें इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, तो उन्होंने बताया अब आप ना सीटेट के लिए ट्राई करो, आप कर सकते हो। तो फिर मैं सीटेट के लिए जब ट्राई करने लगी, मैंने सीटेट किया था 2015 में। 2014 में मेरी जेबीटी कंप्लीट हो गई थी, 2015 में मैंने सीटेट फर्स्ट ट्राई किया, तब मोहित भी हो चुका था। तो दूसरा बेटा भी आ गया था, दोनों बच्चों के साथ, और साथ-साथ में पढ़े जा रही हूँ। सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी, मुश्किल लग रहा था मुझे कि जैसे नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, पर मैं करे जा रही थी, करे जा रही थी। सीटेट फर्स्ट जो है मेरा, मैंने कोचिंग लगवाई थी अपने पास में, जो मुझे सजेस्ट किया कि अच्छी कोचिंग देते हैं, आप कर लोगे, वहाँ कोचिंग लो सीटेट के लिए। तो मैंने कोचिंग लगवाई, मैं वहाँ पढ़ने गई, तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट लगा मुझे कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है आने में, जाने में, और वहाँ इतना अच्छा नहीं करवा रहे हैं, मैं खुद करके देखती हूँ। तो अपना जो है फ़ोन से मैंने अपनी स्टडी करी, और तो मैंने मेहनत करी। 3 मंथ्स थे मेरे पास सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, कि 3 महीने हैं पढ़ने के लिए अभी। तो लगी रही, 2 बच्चे भी थे साथ में, मम्मी ये है कि सँभाल लेती थी, पर ये है ना कि जहाँ माँ की ज़रूरत होती है तो वहाँ मुझे ही करना पड़ता था। बट ये है कि मेहनत करो तो सब कुछ मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जब आपको करना है ना तो आप कर लोगे, और जब आपने ये सोच लिया ना कि नहीं आप नहीं कर सकते यार, 2 बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, कैसे कर पाओगे, घर का काम भी है, तो आप नहीं कर सकते। जब बात पढ़ाई की है ना, तो पढ़ाई का तो मेरे अंदर सभी कहते हैं कि किताबी कीड़ा है ये बचपन से ही, तो मैं कर लेती हूँ। सीटेट में ये मेरा थर्ड प्राउडी मोमेंट था जो मुझे इतना खुश करके गया था। सीटेट में मेरे मार्क्स आए जितने आने चाहिए थे उससे भी 15 नंबर ऊपर। मतलब एक पासिंग क्राइटेरिया होता है कि सीटेट जो है एक ऐसा पेपर होता है कि आप जो टीचर के लिए एलिजिबल हो,
आप टीचर बन सकते हो, आप ये पेपर क्लियर करो। तो वो 60% का क्राइटेरिया देते हैं, ठीक है। और मेरे आए थे 67%, 15 मार्क्स ऊपर। और अच्छी बात क्या थी कि सीटेट करने में कि मैंने इसे बिना कोचिंग के पास कर दिया था, बिना कोचिंग के। मतलब मेरे को खुद पे यकीन नहीं हुआ था कि मैंने कर दिया। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट क्लियर। पूरी फैमिली, मेरी मम्मी ने मिठाई बाँटी, मतलब इनकी दादी ने, और वहाँ पे भी फ़ोन पे फ़ोन, रेनू ने सीटेट क्लियर कर दिया, सीटेट क्लियर कर दिया। सीटेट एक बहुत हार्ड पेपर होता है। आफ्टर इसके जेबीटी के बाद हमें करना होता है कि हम किसी भी स्कूल में जाके अपना ये सर्टिफिकेट दिखाएंगे और आराम से हमारी जॉब लग जाती है। प्राइवेट स्कूल में तो बिल्कुल आराम से लग जाती है। तो मैंने सीटेट भी क्लियर कर लिया। तो वो भी मेरे लिए बहुत, मतलब ऐसा लग रहा था कूद लूँ कहीं डांस कर लूँ। बहुत खुश हुई थी मैं, क्योंकि 2 बच्चों के साथ फैमिली भी, सब कुछ मैं कैसे मैनेज कर रही थी वो मैं ही जानती हूँ। पर पढ़ाई के मामले में मैं कर जाती हूँ, तो वो भी मैं कर गई। फिर उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना स्टार्ट किया। गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना स्टार्ट किया तो वहाँ मुझे मुश्किल आने लगी, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे थे, उन्हें मेरी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत थी। जब छोटे-छोटे थे तो ये है कि कर लेते थे सब। उसके बाद जो है मेरा एक बार हो भी गया था गवर्नमेंट जॉब में, पर मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक रह गई थी, जिस वजह से मैं रह गई दोबारा से। तो ये मेरी लाइफ़ का स्ट्रगल है जो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, पता नहीं कब ख़त्म होगा। कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में बनना है, चाहे कुछ भी हो। तो अब यूट्यूब का जो प्लेटफ़ॉर्म मैंने देखा कि यहाँ हम अपनी बातों को बता सकते हैं, आपसे सब कुछ शेयर कर सकते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर की, और आज भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ कि मुझे कुछ करना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अब क्या है कि मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है, तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी है ना वो मेरे बच्चे हैं। मैंने इनका बहुत जगह ट्यूशन लगवा के देखा, मुझे कुछ मतलब नहीं अच्छा पढ़ा रहे, तो इन्हें मैं खुद ही पढ़ाती हूँ और बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं ये। सब कुछ इन्हें मैं अच्छी तरह से, इन्हें मैंने वीडियो भी डाली थी कि मैं इन्हें कैसे पढ़ाती हूँ। तो कहीं भेजने में मेरे को ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लगती, कोई अच्छा नहीं पढ़ाता। तो फिर मैंने इनका ट्यूशन नहीं लगवाया, कभी भी मैं ही पढ़ाती हूँ। 1-2 बार लगवाया था जब ज़रूरत थी, जब मेरे खुद के एग्ज़ाम्स थे तब लगवाया था, उसके बाद नहीं लगवाया। तो काफ़ी अच्छा, अब तो इन्हीं को समझ रही हूँ कि मतलब इन्हीं को बनाना है ज़िंदगी में अब कुछ। मेरा जो टाइम है इतना नहीं है कि मैं घर के काम के साथ इन्हें भी, अगर इन्हें भी पढ़ा लूँ और अपना ये भी कर लूँ, तो इतना सब कुछ मैनेज अब नहीं हो पा रहा मुझसे। तो इसलिए अब स्टॉप दे दिया अपने सपनों को कि थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, देखते हैं क्या सोचा है। मैंने 4-5 बार गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई किया था, 4-5 बार। एक बार मैं 3 नंबर से रह गई थी सिलेक्ट होने से। एक बार मैं सिलेक्ट हो गई थी तो मैं डॉक्यूमेंट्स में रह गई थी। तो उस टाइम जो मुझे दर्द हुआ था ना, वो आज तक भी मुझे महसूस है कि मैं लगते-लगते रह गई। तो अब दोबारा से नहीं होता, क्योंकि इन पेपरों में रात दिन एक करके पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल रात दिन एक, अपना ध्यान सब कुछ भूल जाओ, बस किताबों में डूब जाओ। वो वाला हाल होता है गवर्नमेंट जॉब में, अगर आपको अपना सिलेक्शन चाहिए तो। पर अब इतना टाइम नहीं है, अब नहीं कर पाऊँगी। अब इनको भी टाइम देना मेरा बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों को, क्योंकि इनकी भी एजुकेशन स्टार्ट हो चुकी है और मैं ध्यान नहीं दूँगी तो कौन देगा। तो अब इनके ऊपर ध्यान दे रखा है, देखती हूँ मेरी लाइफ़ में मेरे लिए क्या सोच रखा है ऊपर वाले ने। मैं भी चले जा रही हूँ अपनी ज़िंदगी पर। जब से यूट्यूब आया है तो मैं सोचती हूँ इसमें ट्राई करती हूँ इसमें कुछ करती हूँ, तो कहीं न कहीं बस लगे हैं, अपने आप को बिज़ी कर रखा है कि कुछ तो ऊपर वाले ने मेरे लिए भी सोच ही रखा होगा। पर वो है कि वो जो है ना अपने अंदर कि कुछ करना था, रह गया कहीं न कहीं।